हो सकता है कि रेखा गुप्ता बहुत आगे तक ना जा पाएँ, क्योंकि जैसी उनकी छवि है, जो अभी जैसे सवा किस तरह से आपस में जैसे 2 बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ती हैं, वैसे ही ठीक आपस में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार। आप एक महिला हैं और अगर आप एक महिला होकर किसी की माँ के बारे में या किसी के जन्म के बारे में, मेयर के इलेक्शंस हो रहे थे, तो बड़ी हाथापाई करते हुए दिखाई दी और उनके कुछ ट्वीट्स भी एक अमर्यादित भाषा है जिसका प्रयोग हमारी जो अब की मुख्यमंत्री हैं वो कर रही हैं, जिसका प्रवेश वर्मा का डिमोशन हुआ है अपनी ही पार्टी में। सांसद थे, सांसद से फिर जब रेखा गुप्ता या तो काम नहीं करेंगी या फिर जो सुविधा ने मोहल्ला क्लिनिक के भी नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। नाम बदलने वाली राजनीति है, भाजपा बहुत समय से करते हुए आ रही है। चाहे वो आप देखिए मुस्तफाबाद का नाम, आज सीएम शपथ कर रही हैं तो इसीलिए सिर्फ अपने एक पीआर, एक अपनी इमेज को और साधने के लिए ऐसा कर। चैलेंज इनके लिए, रेखा गुप्ता के लिए ये रहेगा कि किस तरह से वो जो सारे काम दिल्ली वासियों को अभी तक मिल। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, जिसका पूरी दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था कि मुख्यमंत्री इस बार मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार किसे बनाएगी, तो नाम आपने देखा कि कल रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनी है और प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने। पर आप बात करेंगे दिल्ली के कुछ लोगों से, युवाओं से। हमारे साथ एक युवा है कि अब रेखा गुप्ता बनी है, चौथी दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ है और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है भाजपा द्वारा और बहुत अच्छी बात है कि एक महिला को मौका मिला है। चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, 8 मुख्यमंत्री रहे हैं जिसमें से 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रही हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे देश में महिलाओं को भी मौका मिल रहा है। पर अगर रेखा गुप्ता की हम बात करें तो उनका संघर्ष हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है और संघ से भी जुड़ी रही हैं। शालीमार बाग से 2 बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ी, वंदना कुमारी थी उनके सामने, आम आदमी पार्टी से हारी। फिर पीतमपुरा वार्ड से वो काउंसलर भी रही है, नगर एमसीडी इलेक्शंस भी उन्होंने लड़े हैं। तो काफ़ी संघर्ष भरा उनका जो जीवन हम कह सकते हैं कि रहा है और अगर अब मौका मिला है तो मैं समझता हूँ कि उनको इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए और दिल्ली की जनता के लिए, खास करके दिल्ली की महिलाओं के लिए, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं ने इस बार भाजपा के लिए बहुत आगे बढ़कर वोट किया है। जो महिलाएं जो केजरीवाल के साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई थी, जो केजरीवाल कहते थे कि महिलाएं हमारी वोटर्स हैं, उनके लिए उन्होंने काम भी किए आम आदमी पार्टी ने, चाहे बस में किराया मुफ्त कर देना हो या और भी कई सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवाना हो, वो सारे काम आम आदमी पार्टी ने भी किए। अब चैलेंज इनके लिए, रेखा गुप्ता के लिए ये रहेगा कि किस तरह से वो जो सारे काम दिल्ली वासियों को अभी तक मिलते रहे, जो सुविधाएं या कुछ ऐसे काम, जो सुविधाएं हैं जो नहीं भी मिली, वो बरकरार भी रहनी चाहिए और जो वादे किए हैं वो भी उन्हें बहुत जल्दी पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि यमुना की बात करिए, आज शाम को शायद 5 बजे वो यमुना घाट पहुंच भी रही हैं, यमुना पे घूमने वाली हैं और देखने वाली हैं कि कैसी यमुना की इस वक्त स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आज सीएम शपथ कर रही हैं तो इसीलिए सिर्फ अपने एक पीआर, एक अपनी इमेज को और साधने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्हें जो हर दिन नहीं, आप ये कहिए कि रेगुलरली उनको इस काम पर फोकस करना पड़ेगा। अगर यमुना को आपको साफ करना है तो वो काम ऐसा नहीं है कि आप उसको 3 महीने करें, 3 महीने बाद फिर करें, मतलब उसको आपको डेली ध्यान में रखना पड़ेगा यमुना को, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर रही बात बिजली, आपने कहा कि 300 यूनिट हम मुफ्त करेंगे, 2500 रुपये आप हम देंगे। अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि 8 मार्च को महिला दिवस है, आप 8 मार्च से पहली जो किस्त है ना आती, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी। वही आतिशी ने, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कटाक्ष कराया और वो बधाई दी, शुभकामनाएं दी रेखा जी को। पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप काम ना कर पाए ना दिल्ली में तो आप आम आदमी पार्टी को बुला लेना, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहिए? उन्होंने सीधे तंज कसा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार रही, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे या आतिशी मुख्यमंत्री रही, तो हमने देखा कि किस तरह से आपस में जैसे 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ती हैं, वैसे ही ठीक आपस में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार और एलजी आपस में लड़ते रहे। उसके बीच में पिसी दिल्ली की जनता और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। मतलब 10-12 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। इतने समय तक आपस में ही लड़ाई में दिल्ली की जनता दबती रही। तो अब उसी चीज़ पर तंज कसा गया है कि अगर आप उसमें भी कुछ, अब आपके पास एलजी भी आपका रहेगा, पुलिस भी आपकी रहेगी, सारी सरकार, आप डबल इंजन की सरकार आपकी होगी। अगर उसके बाद भी अगर आप काम करने में असक्षम रहते हैं, चैलेंजिंग तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अब कोई चैलेंज उनको फेस करने पर। एकमात्र अगर बात करते हैं एमसीडी की, तो आपके बहुत सारी
वार्ड्स में आपके ही काउंसलर्स हैं जो आपके लिए ही काम करेंगे। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि एक आधी जगहों पर हो सकती है कि आनाकानी होती रहे आपस में विधायकों की और काउंसलर्स की, पर आपका अधिकतर जो आपके पार्षद हैं वो आपके पास हैं। आप काम कीजिए, आप दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए, महिलाओं के लिए काम कीजिए, स्कूलों में और सुधार कीजिए। फिर आपने जो नाम बदलने वाली राजनीति है भाजपा बहुत समय से करते हुए आ रही है, चाहे वो आप देखिए मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात, नाम बिल्कुल। बदलने की चल रही है बात, फिर उसके बाद इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के भी नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। नाम बदलने के लिए आप किसी भी चीज़ का नाम बदल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपना नाम बदल लिया था। अच्छा, मेरा सवाल सौरभ जी आपसे ये है, जैसे सुषमा स्वराज बनी थी 93 में, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, वो कोई और चेहरा हो सकता है? अब देखिए ये भाजपा के अंदर की बात रहने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि रेखा गुप्ता बहुत आगे तक ना जा पाए, क्योंकि जैसी उनकी छवि है, जो अभी जैसे सवाल उठने लगे हैं, जैसे ही वीडियो उन्होंने भी बड़ी वायरल हो रही है कि जब मेयर के इलेक्शंस हो रहे थे तो बड़ी हाथापाई करते हुए दिखाई दी, और उनके कुछ ट्वीट्स भी वायरल किए हो रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक महिला होते हुए, उन्होंने उस तरह के ट्वीट्स भी केजरीवाल के बारे में या अन्य किसी नेताओं के बारे में भी किए हुए हैं। तो वो एक अमर्यादित भाषा है जिसका प्रयोग हमारी जो अब की मुख्यमंत्री हैं वो कर रही हैं, जिसका उनको अब से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए वो बीती बात है, अगर उन्होंने ट्वीट करे हैं उस पर अब उनका क्या रुख है, उनकी क्या राय है वो वही जाने। बाकी आगे से उनको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखिए आप दिल्ली की जनता पे, युवा पे, महिलाओं पे, सब पे पड़ेगा। आप एक महिला हैं और अगर आप एक महिला होकर किसी की माँ के बारे में या किसी के जन्म के बारे में अगर ऐसी ख्यालात रखते हैं तो वो बहुत ठीक बात नहीं वो है। खुद एक माँ है। बिल्कुल, वो खुद एक माँ है वो। तो आपको क्या लगता है, जैसे रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया है और परवेश वर्मा को डिप्यूटी सीएम बना दिया, क्या उनमें भी कहीं ना कहीं अनबन रहेगी? क्योंकि परवेश वर्मा ने काफी जोरों शोरों से अपनी जो है कुर्सी को बचाया है, क्योंकि उनके सामने जो है वो 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। वो खुद चाहते थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूं। उनके चेहरे पे थोड़ी सी हमने देखा कि वो जो एक्साइटमेंट नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, थोड़ी नाराजगी थी। उसको लेकर क्या सोचते हैं? जी, लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काट दी गई थी। फिर उसके बाद उन्हें शायद ये आश्वासन दिया गया होगा कि आपको विधानसभा में हम आपको एक पद देंगे। तो वो मेरे हिसाब से उन्हें वो पद लगा होगा कि शायद मुझे सीएम का पद भी मिल सकता है, और वो उन्होंने केजरीवाल को हराया है, दिल्ली के सीएम को हराया है, सिटिंग सीएम नहीं, पूर्व सीएम को हराया। और ये कहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर, उसको हराकर वो विधानसभा पहुंचे। और आपको शौक लगा या नहीं जी रेखा गुप्ता जी के नाम से? देखिए रेखा गुप्ता का नाम तो पहले से ही आ रहा था, अगर कोई महिला सीएम होने वाली थी तो वो यही चल रहा था कि वो रेखा गुप्ता सबसे ऊपर रहने वाली है। पर हैरानी इसी बात की है कि आपने यहाँ आप ये कह सकते हैं कि प्रवेश वर्मा का डिमोशन हुआ है अपनी ही पार्टी में। सांसद थे, सांसद से फिर विधायक हुए। तो जाट फैक्टर भी इसमें रहा? देखिए दिल्ली में जाट बाहुल्य काफी सारे क्षेत्र हैं, और हो सकता है किसान प्रोटेस्ट जो है उसमें सारे जाट थे, और बिल्कुल वो भी उनको आप एक तरह से आप उनको लुभा सकते थे। आप हरियाणा में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते थे, पर वो इस वक्त जो गए वो बनिया समाज तो पर झटकेगा उन्होंने ये जो है, जो जाट फैक्टर उन्होंने नहीं चूज करा, उन्होंने डेप्यूटी सीएम बनाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो जाट वोट है वो कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। देखिए जाट बहुत ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ, करीब नहीं रहता है भाजपा के, पर फिर भी भाजपा इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीत गई, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी नीतियाँ और रूल्स थे भाजपा के और केंद्र सरकार के जो जाट के खिलाफ रहे, या वो किसान, अधिकतर किसान हैं तो उनको वो पसंद नहीं है। पर अभी देखना ये होगा कि प्रवेश वर्मा क्या सच में जो बात, जैसी आज उन्होंने बात करी कि हम सरकार से खुश हैं, हम चाहते हैं, रेखा गुप्ता को भी उन्होंने बधाई दी, पर उनके चेहरे से आप देख सकते थे कि एक खुश नहीं दिख रहे थे वो। तो अब देखना होगा कि वो सच में उन रेखा गुप्ता का साथ देते हैं, सरकार चलाते हैं, या फिर वही गुटबाजी एक जो चलती आ रही है। अब आप किसी भी पार्टी में देखिए, आप हरियाणा में भी गुटबाजी चल रही है, फिर आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में भी सीएम को लेकर गुटबाजी चलती है। वसुंधरा राजे का एक अपना गुट बना हुआ है, और अशोक गहलोत का, माफ कीजिएगा, भजन लाल शर्मा का अपना अलग अलग सबका। एक अंतिम सवाल है, अरविंद केजरीवाल की कमी कितनी खलेगी दिल्ली की जनता? देखिए अब इस सवाल का जवाब जब पता चलेगा, जब रेखा गुप्ता या तो काम नहीं करेंगी, या फिर
जो सुविधाएं, जो स्कीम्स चलाई गई थी उनको बंद कर दें, तभी इस बात का जवाब जनता को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता को कुछ खास ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर फ्री की चीज़ें पहले मिल रही थी और अब भी मिल रही हैं तो उन्होंने बदलाव तो फिर भी किया है, क्योंकि उन्होंने एक 2100 की जगह 2500 को चुना है। तो मैं ये मानता ये हूँ तो कि अगर देखिए पहली कैबिनेट जो 8 मार्च को पहली कैबिनेट है उसमें देखा जाएगा कितना जो उनका मैनिफेस्टो है और वो धरातल पर उतारा जाएगा और कितनी जो है बात की जाएगी सदन में इसको लेकर। तो देखिए हमारे साथ ये सौरभ थे, युवा चेहरा है और आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, आगे जाके ये पत्रकार भी बनेंगे। तो काफी अच्छी बातें कही इन्होंने, काफी सोच समझ के बातें कही। पर देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता क्या वाकई में 5 साल के लिए सीएम रहेंगी दिल्ली की, या जिस तरीके से सुषमा स्वराज का 93 में हुआ था मंत्री रही, उसके बाद काफी चेहरे बदले। पर देखना ये है कि दिल्ली की जनता है अपना मैनिफेस्टो मनवा के रहेगी या नहीं, या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारा सहयोग जरूर ले लीजिएगा, सहयोग की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये तो तंज जो है आतिशी ने कसा है। पर कैबिनेट में 8 मार्च को क्या कुछ होने वाला है, क्या मुद्दे होने वाले, ये दिल्ली की जनता उस कैबिनेट पे नजर रखेगी, सदन पर नजर रखेगी। मैं आपके साथ रितेश